नाज़रीन, सिलाई मशीन की जब इजाद हुई तो वो ठीक तरह काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसमें जो सुई लगी थी वो नॉर्मल सुई थी कि जिसमें एक तरफ सुराख और दूसरी तरफ नोक होती है। सिलाई मशीन का इन्वेंटर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था और वो इस पर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र कर रहा था कि उन्हीं दिनों में उसने एक ख्वाब देखा कि वो एक जंगल में है और कुछ जंगली लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, और वो देखता है कि उनके हाथों में जो हथियार हैं, जो नेज़े और बर्छियां हैं, उसमें सुराख उन नेज़ों में और उन बर्छियों में नोक की तरफ है। और ये मंजर देखते ही उसकी आंख खुल गई और उसने यही तरीका सिलाई मशीन की सुई पर भी अप्लाई किया और सिलाई मशीन ने ठीक तरीके से काम करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, देखा जाए तो ये वाकया बहुत हैरानकुन और अजीब है, लेकिन ये एक हकीकत है और उस इन्वेंटर को कुदरत की तरफ से ये इशारा इसलिए मिला और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसने अपने काम पर फोकस किया हुआ था। जी हाँ, तो ये है यकसुई और फोकस करने की पावर। नाज़रीन, आज का दौर डिस्ट्रैक्शन का दौर है। सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से एक रिसर्च के मुताबिक रोजाना की बुनियादों पर आप और मैं 3 से 4 हजार एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। तो जी हाँ, जहां एक दिन में हमारी नजरों से इतनी ज्यादा चीजें गुजरती हैं, वहीं हमारा अपने अहम कामों पर फोकस करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम में से अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि वो अपने अहम कामों पे फोकस नहीं कर पाते, लेकिन क्या आपने कभी इस पे गौर किया है कि जब आप अपना कोई बहुत ज्यादा पसंदीदा काम कर रहे होते हैं तो आपका फोकस नहीं हटता, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो नाज़रीन, इसके पीछे वजह ये होती है कि हमारा वो काम शौक में होता है, पसंद की वजह से होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने अहम कामों के हवाले से पैशन इख्तियार करें। जी हाँ, जब पैशन आ जाएगा तो फिर डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम उन चीजों से भी बचें, उन चीजों से दूर रहें जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और डिफोकस करती हैं। मिसाल के तौर पे शोर वाली जगहों पर हम अहम काम करने से बचें। इसी तरह जब हम अपने अहम काम कर रहे हो तो हम अपने मोबाइल फोन साइड पे रखें, तो इस तरह हम डिफोकस होने से बच सकते हैं। और एक बात याद रखें कि फोकस करना ये कोई एक्ट नहीं है, बल्कि ये हैबिट है और इसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अपने अहम कामों पर फोकस करने में कामयाब होंगे। और फोकस करने की एक टिप ये भी है कि हम अपने अहम कामों के लिए प्लानिंग करें। जी हाँ, रात को सोने से पहले या दिन के आगाज में हम अपने अहम कामों के बारे में 3 या 5 अहम काम के बारे में हम प्लानिंग करें और टारगेट बना लें कि हमें आज ये काम करने हैं। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि फोकस ये एक प्रैक्टिस है, ये हमें बार बार करनी होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने टारगेट्स और अपनी प्लानिंग पर भी बार बार नजर करें ताकि हम अपनी प्लानिंग पर अमल कर सकें और अपने टारगेट को अचीव कर सकें। और नाजरीन, आखिर में हदीस पाक के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तरकुहु माला यानी एक अच्छा मुसलमान वो है जो फजूल काम छोड़ दे। और इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, कि ईमान वाले वो हैं जो बेकार कामों से बचते हैं। तो पता चला कि ईमान वालों की ये निशानी है, एक अच्छे मुसलमान की ये खूबी है कि वो फजूल कामों से बचता है और हमेशा अपने काम पर तवज्जो रखता है। सो स्टे फोकस।